नमस्कार सभी को, स्वागत है एक बार फिर आपका उज्ज्वल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हार्दिक अभिनंदन। कल एक्चुअली सभी की जानकारी के लिए कि जो क्लास कल चली थी वो क्लास कनेक्टिविटी सही नहीं होने के कारण पूरी नहीं हो पाई थी। प्रैक्टिस सेशन पूरा नहीं हो पाया था, कुछ ही क्वेश्चन हो पाए थे। वो बचे हुए क्वेश्चंस आज के इस प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये रिकॉर्डेड क्लास रहेगी आपके लिए, तो आप इसको आराम से देखिएगा और अपने तैयारी को थोड़ा सा और अच्छे से मजबूत कीजिएगा। बचे हुए क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आपके कंप्लीट करवा रहे हैं, तो देखिएगा। आई होप ये आपके लिए बहुत ही एक वैल्यूएबल क्लास रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे उनको एक बार कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से देखिएगा डायरेक्शंस में, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सही वर्ड का चयन करना है आपने और देखना है यहाँ पे क्या वर्ड आएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा है, देखिएगा और आप जज कीजिएगा कि आप कर पाएंगे इसको कि नहीं। यस, आई हैवंट सीन यू डैश अ वीक। पहली बात तो देखिएगा, क्वेश्चन को करना तो बड़ा इजी है। बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। इसमें कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बात समझ लीजिएगा अच्छे से। चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं हम। हाँ, दूसरे कलर का पेन ले लेते हैं जो दूसरे कलर से आपको विजिबल हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन बन जाता है और वो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन बनता है। यस, ये बनता है क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन टैग पेपर में पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कोई भी फ्रेम किया जाए आपके लिए, ये कोई भी क्वेश्चन बनाया जाए और इसी क्वेश्चन से इधर टैग बनाया जाएगा। तो ये दो बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ टैग के बारे में, ध्यान रखना कि यदि क्वेश्चन जिस भी टेंस में बनाया गया है, ध्यान रखना अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव ही बनाना है आपने। और अगर क्वेश्चन नेगेटिव है, ध्यान रखना, तो टैग पॉजिटिव बनाना है आपने। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। ये एडिशनल बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान आ जाए। देखिएगा यहाँ पे, आई हैवंट सीन यू, मैंने नहीं देखा है। मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉर्म नंबर थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने उसको नहीं देखा है और यहाँ पे एक टाइम दिया है, 1 हफ्ते से मैंने नहीं देखा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे किसका? विद इन का। दूसरा फॉर का, यहाँ पे सिंस का और फ्रॉम का। देखिएगा एलिमिनेट कैसे करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक पीरियड दिया है और पीरियड के लिए दो बातें हैं। या तो आप क्या भरते हैं, या तो आप सिंस यूज़ करते हैं या फॉर यूज़ करते हैं, या फॉर यूज़ करते हैं। हम्म, यस, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हमने। मतलब एलिमिनेट करना आप सीख जाओगे तो आप जल्दी आंसर पे पहुंच जाओगे। एलिमिनेशन वो क्वेश्चन का फॉर्मूला है जहाँ पे आप जल्दी आंसर कर पाएंगे। तो अब ये दो तो कट चुके हैं, दो से ही आंसर आना है, या इससे या इससे। इनका हल क्या है? यदि आपका टाइम सर्टेन है, डेफिनेट है, यदि टाइम क्या है, यदि टाइम आपका डेफिनेट है, तो डेफिनेट टाइम के लिए आपको सिंस यूज़ करना होता है। लेकिन अगर आपका टाइम इंडेफिनिट है, यदि आपका टाइम क्या है, इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट के लिए आपको फॉर यूज़ करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डेफिनेट टाइम नहीं है क्योंकि एक वीक है और वीक एक अनसर्टेन टाइम होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका फॉर। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, वंस ही हैज़ साइन द एग्रीमेंट, यदि एक बार उसने साइन एग्रीमेंट कर दिया है, कर चुका है वो, ही वॉन्ट बी एबल टू, तो उसके बाद वो नहीं करेगा कि अपने आप को क्या नहीं करेगा? बैकअप पीछे करना, बैक इट, बैक इन करना, बैक आउट करना। तो फ्रेजल फॉर्म पूछी गई है। बैकअप तो किसी चीज़ की रिकवरी करना होता है, ये नहीं। बैक इट, बैक इन और बैक आउट। तो करेक्ट आंसर होगा बैक आउट, मतलब वो अपना निर्णय नहीं बदलेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक आउट। बैक आउट मतलब वो अपना निर्णय चेंज नहीं करेगा, यहाँ पे डिटरमाइंडेड रहेगा वो। क्या रहेगा? यस, डिटरमाइंडेड रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शी डैश ए ब्रीफ अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द पार्टी, मतलब ये जो भी है, ये जो भी यहाँ पे कैंडिडेट है, उसने अपनी जो छवि है, अपनी जो सुंदरता है, अपना जो उसने एक उसका
आकर्षण है, चार्मिंग है, वो पार्टी के एंड तक बनाए रखा है। पुट ऑन, पुट अक्रॉस, पुट अप पहनना होता है, पुट ऑन पहनना होता है, देखिएगा। लेकिन यहाँ पे सही उत्तर बनेगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर। पुट इन होता है एक तरह से क्या करना, मेंटेन करना, स्टे करना, मतलब बनाए रखा। तो बनाए रखा का मतलब क्या है कि उसका जो अपीयरेंस है वो अपीयरेंस पूरी पार्टी में बना रहा, और पूरी पार्टी के दौरान उसकी जो एक सुंदरता की छवि है वो बनी रही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुट इन। यस, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। द पैसेंजर्स वर अफ्रेड, जितने भी पैसेंजर थे वो डरे हुए थे, वो डरे हुए थे, बट द कैप्टन, लेकिन कैप्टन ने क्या किया, डैश देम दैट देयर वाज नो डेंजर। देख रहे हैं, पूरा सेंस लगाने की कोशिश कीजिएगा कि पैसेंजर डरे हुए थे, कैप्टन ने क्या किया, थोड़ा लिंक लगाइए। देम, उनको क्या करने की कोशिश की कि खतरे की कोई बात नहीं है, उनको प्रॉमिस्ड किया है, उनको एश्योर किया है, को काउंसल्ड किया है, उनको एडवाइज किया है। ऐसी सिचुएशन में जब भी कोई खतरे में है और उसका ड्राइवर कैप्टन आगे लीड कर रहा है, तो ऐसे में वो क्या करेगा, ऐसे में वो सलाह नहीं देगा उनको, बल्कि विश्वास दिलाएगा, एश्योर्ड करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा एश्योर्ड। उनको विश्वास दिलाया कि खतरे की कोई बात नहीं है, किसी प्रकार से खतरे की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। द बटालियन ऑपरेटिंग फ्रॉम द माउंटेन वाज एबल टू डैश 3 एनिमी डिविजन्स। वहाँ से उन्होंने जब ऑपरेशन चलाया था बटालियन ने, तो ध्यान दीजिएगा, बटालियन मतलब यूनिट थी जो आर्मी की, उन्होंने ऑपरेशन चलाया और उस दौरान क्या किया, 3 लोगों को, 3 दुश्मनों को क्या किया, उन्होंने बंदी बनाया। बंदी बनाने में टाई अप करना, टाई ऑन करना, टाई डाउन करना या टाइड विद करना। यस, आंसर दीजिएगा। चलिए सोचिएगा और आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा, शाबाश। टाई डाउन आएगा, टाई विद आएगा, टाई ऑन आएगा, टाई अप आएगा। टाई अप तो किसी के साथ करना, एग्रीमेंट करना होता है भाई, ये नहीं, ये दोनों गलत है। टाई विद किसी चीज के साथ बांधना, यहाँ टाई डाउन बंदी बनाना। बी इज द करेक्ट आंसर। टाई डाउन करना मतलब यहाँ पे कैप्चर करना, उनको क्या करना, कैप्चर करना, उनको बंदी बना लिया, उनको कैप्टिवेट कर लिया। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका, ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिएगा, नेक्स्ट आपका वोकैब वाला सेशन है। वोकैब वाले सेशन में स्पेशल एक बात ध्यान रखनी है आपने, एग्जामिनर आपको जब भी सिनोनिम पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, ये आप ये स्टेटमेंट जरूर पढ़िएगा। देखिएगा, ये यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, सिनोनिम लिखा हुआ है। इस सिनोनिम को पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, या तो इसको जैसे इसने एक वर्ड में दिया डायरेक्ट ऐसे ही पूछ ले, या फिर इस वर्ड को यहाँ क्या सेंटेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है। वो एक सेंटेंस बनाएगा और सेंटेंस में इस वर्ड को अंडरलाइन कर देगा और फिर पूछ लेगा, बताइए। लेकिन एक बात के अलावा आपको ये और ध्यान रखना है कि इसके अलावा, सिनोनिम के अलावा, वो और कौन कौन से वर्ड आपको दे सकता है, पूछ सकता है कि ये क्या है। अगर वो दे यहाँ पे नियरेस्ट, देखिएगा पहला है, पहला इसका वर्ड होगा नियरेस्ट, मीनिंग पूछे तो भी आपको सिनोनिम की ही याद रखनी है। ये क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर सकता है वो नियरेस्ट के अलावा, क्लोज मीनिंग वो पूछने की कोशिश करे, क्लोज मीनिंग बता दो भाई, क्लोज मीनिंग बता दो। इसके अलावा पूछे वो बेस्ट एक्सप्रेस बता दो, बेस्ट एक्सप्रेस बता दो, बेस्ट एक्सप्रेस बताइएगा, या एप्ट मीनिंग बताइएगा, एप्ट मीनिंग, एप्ट मीनिंग बताइएगा। इसके अलावा रिप्लेस्ड वर्ड पूछ ले वो, रिप्लेस्ड वर्ड पूछे तो इसका मतलब वर्ड रिप्लेस्ड हो सकता है। एप्रोप्रिएट पूछे, एप्रोप्रिएट पूछे तो ये देखिएगा। और इसके अलावा बेस्ट डिस्क्राइब पूछ ले, बेस्ट डिस्क्राइब्ड पूछ ले। ये देखो बच्चों ध्यान से, इतने सारे वर्ड अगर पूछ लेना वो, तो क्या पूछ रहा है आपसे, सिनोनिम पूछ रहा है। तो डरना नहीं है, कोई भी पूछ सकता है, वो एक इस्तेमाल नहीं, कुछ भी कर सकता है, सबका मतलब सिनोनिम। तो सिनोनिम बताना है, और सिनोनिम किसका बताना है, यस, ये है लैस्टिट्यूड। बहुत बार क्लास में ऑफलाइन में मैंने पढ़ाया है इस वर्ड को। लैस्टिट्यूड क्या होता है, लैस्टिट्यूड एक्चुअली होता है जो काफ़ी डल टाइप होते हैं, जो काफ़ी क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, सुस्त होते हैं। सुस्त मतलब काफ़ी सुस्त किसको कहते हैं, जिनमें एक्टिवनेस नहीं होती। यस, डिप्रेशन नहीं, यस, टेंजेंशन भी नहीं होगा, स्लगिशनेस होगा। स्लगिशनेस मतलब सुस्ती, सुस्ती होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, यस, डेसिकेटेड।
डेसिकेटेड होते हैं, डेसिकेटेड का मतलब होता है काफ़ी सूखा हुआ, जो चीज़ें सूखी हुई होती है ना, ड्राईनेस वाली होती हैं, उनको कहते हैं हम डेसिकेटेड। रेन फेड क्लियर, यस ड्राई इज़ द राइट ऑप्शन बनेगा, ड्राई। ड्राई इज़ द राइट ऑप्शन, डेसिकेटेड का मतलब ड्राई होगा। नेक्स्ट क्या है? यस, ये है आपका ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है? ऑब्ड्यूरेट होता है जो ज़िद्दी टाइप के लोग होते हैं, जो ज़िद्दी टाइप के लोग होते हैं उनको ऑब्ड्यूरेट कहते हैं। तो केयरलेस, कॉलियस, कॉन्ट्रेरी तो समकालिक होता है। स्टबॉर्न इज द राइट आंसर बनेगा, ये जिद्दी। जिद्दी मतलब जो जिद पे अड़ जाते हैं अपनी, तो इसका सही उत्तर बनेगा डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है? नेक्स्ट में देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी इस टाइप के आप क्वेश्चन करोगे तो एक बात ध्यान रखना, जब वो सिनोनिम देगा तो सिनोनिम में एंटोनिम भी गिवन हो सकते हैं, लेकिन सिनोनिम के बाद जब वो एंटोनिम पूछेगा तो एक बात ध्यान रखना, ऑप्शन में ना वो इस एंटोनिम को पूछने के लिए सिनोनिम भी अप्लाई कर देगा, सिनोनिम भी अप्लाई कर देगा। तो ध्यान रखना, आपको बताना क्या है? एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब अपोजिट बताना है, ध्यान रखना, क्या बताना है? अपोजिट बताना है। लेकिन एक गलत काम और मत कर देना, ये अपोजिट भी एक है, ये एंटोनिम भी एक है, लेकिन ये अपोजिट कुछ और है, ध्यान रख लेना ये वाला, ये गड़बड़ मत कर देना। इसका साउंड भी अपोजिट ही आता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो उल्टा होता है, इन दोनों का मतलब तो उल्टा होता है, लेकिन इस अपोजिट का मतलब होता है क्या? कॉन्ट्रेरी के अलावा क्या होता है? इस अपोजिट का मतलब होता है आपका सूटेबल। सूटेबल होता है, ध्यान रखना, मैंने लिखवाया है सूटेबल आपको। एप्ट, उचित, बिल्कुल एप्ट। और इसके अलावा क्या है? जर्मेन, जर्मेन आपको अच्छे से लिखवाया हुआ है, जर्मेन। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, तो ध्यान रखना यहाँ पे एप्रोप्रिएट। अब आपको आंसर अपोजिट करना है। प्रोफाउंड बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा होता है। इंटेंस भी काफ़ी गहरा होता है। अब सिक्योर तो कुछ और होगा, हिडन छिपा हुआ होगा। सुपरफिशियल जो कम गहरा होता है, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल होगा, क्योंकि ये ज़्यादा गहरा है, ये कम है। तो अपोजिट जाना है हमें, उल्टा जाना है, मतलब दोनों डायरेक्शन को उल्टा करना है हमें। नेक्स्ट क्या है? गार्लुअस। देखिए गार्लुअस क्या होता है? गार्लुअस होता है जो बहुत बातूनी होता है, जो बहुत बातें करते हैं, बहुत बातूनी टाइप होते हैं। देखो टॉकेटिव तो इसका सिनोनिम आगे ना, टॉकेटिव सिनोनिम हो गया डायरेक्ट में। इनलाइटनिंग करना, देखिए ज्ञान होता है, इनलाइटनिंग का मतलब ज्ञान होता है। और फ्रैंक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो क्या है? इनोसेंट है, मतलब एकदम टॉकेटिव टाइप है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ई ऑप्शन, टैकेट्रम हो जाएगा। देखिएगा ये वाला टैसेट्रम वाला, ये करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका। ये होता है कम बोलने वाला, ये इसको बोलते हैं हम कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। और इसको एक और शब्द देते हैं, इसको मित, जैसे बोलते हैं ना, मित वक्ता होता है, ये बहुत कम बोलता है, मित वक्ता। मित वक्ता भी कहते हैं, मतलब ये क्या है? टैसीटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला। फ्रुगैलिटी, फ्रुगैलिटी काफ़ी कंजूस टाइप होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कंजूस, मतलब एक प्रकार से रूखा स्वभाव वाला फ्रुगैलिटी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? थ्रैफ्ट, यस। डिग्रेडेशन, यस डिग्रेशन, डिग्रेडेशन के अलावा प्रोविडेंस, प्रोविडेंस के अलावा जेनरोसिटी, यस जेनरोसिटी राइट आंसर होगा। विनम्रता के साथ उल्टा, उल्टा जाना है हमें, अपोजिट पे जाना है। फ्रुगैलिटी होता है एक प्रकार से क्या भाई? एक प्रकार से काफ़ी कंजूस टाइप होता है, लेकिन जेनरोसिटी दयालु होता है, जो काफ़ी दान करने वाला होता है, जो काफ़ी अलग स्वभाव का होगा। तो इसका आंसर बनेगा आपका ये। चलिए नेक्स्ट आपको सही स्पेलिंग बतानी है। ये देखिएगा एक नया सेशन है, इसमें आपसे स्पेलिंग पूछी जा सकती है। 4 स्पेलिंग गिवन है, इन चारों में से एक स्पेलिंग सही है, 3 गलत हैं। अकोमोडेट की सही स्पेलिंग बताइए क्या है? अकोमोडेट की सही स्पेलिंग ACCOMMODATE, MMODATE। हाँ, दो में सेम स्पेलिंग आ गई, इसका मतलब ये तो गलत है, ये तो दोनों गलत हैं, तो दोनों गलत हैं क्योंकि इसमें ई नहीं आया है, ठीक है जी। हाँ, इसमें सिंगल सी लगा दिया है। देखिए इनमें सेम चल रहा है। तो दोनों सही हैं, ये दोनों ही सही हैं, कोई भी आप आंसर कर सकते हैं, ये में से दोनों सही हैं। अकोमोडेट की स्पेलिंग है। सुपरसीड की स्पेलिंग कौन सी सही है?
सुपरसीड, सुपरसीड की जो हम फटाफट थोड़ा रिवीजन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड हम कर पाएँ। सुपरसीड में स्पेलिंग गलत यहाँ की है, देखो उसने एस वाला आना चाहिए, तो करेक्ट आंसर आएगा सुपरसीड, ये आएगा सुपरसीड। इमेंस, इमेंस क्या होता है? बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज, गिगनेटिक, बहुत बड़ा, वास्ट, जिसको आप बिग बोलते हैं। तो इमेंस की स्पेलिंग कौन सी सही होगी? इमेंस की सही स्पेलिंग होगी ये वाली, सी वाली नहीं होगी, एस वाली होगी, इमेंस, सी वाली। ये भी गलत है, ये भी गलत है। यस, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। यस, हाँ जी, देखिएगा क्या करना है। नए क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको? स्टेटमेंट पढ़ना होता है। फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द ईडियम्स। क्वेश्चन यहाँ से समझिए आप, ईडियम्स हैं, फ्रेज हैं, ये मीनिंग आपको सही बताने हैं। गिवन इन द कोट्स में दिए गए हैं, सेंटेंस में चूज करने हैं जो बेस्ट। देखो आ गया ना, देखो एक वर्ड आ गया जो भी मैंने लास्ट बताया था, ध्यान दीजिएगा। बेस्ट, बेस्ट एक्सप्रेसेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेस्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब कुछ ईडियम्स फ्रेज यूज किए गए हैं और जो बेस्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं वो बताना है। पहला क्वेश्चन पढ़िए कैसे आता है डायरेक्ट में, या तो सीधा डायरेक्ट दिया जाता है, यहाँ सेंटेंस में गिवन है, आई हैव अ बोन टू पिक विद यू इन दिस मैटर। मतलब इस मैटर में भाई, ये जो मैटर है, इस मैटर में आई हैव ए बोन टू पिक, ये ईडियम यूज की गई है। इसका मतलब क्या है कि इस मैटर में मैं क्या हूँ? एंग्री हूँ क्या मैं? क्या मैं यहाँ सेल्फलेस हूँ, निस्वार्थ हूँ, सेल्फिश स्वार्थ हूँ, डिजायर या कोई मेरी इच्छा है? एक मीनिंग बनने वाला है, तो यहाँ से इसका आई हैव ए बोन टू पिक का मतलब हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई एम एंग्री, मैं क्रोधित हूँ, गुस्सा हूँ, इस मैटर में इसका मतलब मैं आपके साथ नहीं हूँ। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही आंसर होगा आई एम एंग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट, इट इज टाइम दैट प्रोफेसर्स केम डाउन, कि वो नीचे आए प्रोफेसर, फ्रॉम देयर, यस, आइवोरी टावर से, एंड स्टडीड द रियल नीड ऑफ प्रेजेंट डे स्टूडेंट। और जो वो स्टूडेंट्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, रियल नीड क्या है बता रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्या है, किस प्रकार की है? एक्सपेंसिव फीस है, उसके बाद क्या है? ड्रीम लैंड्स है, ये टावर मेड ऑफ आइवरी है, ये डिटैचमेंट एंड सैल्यूकिजन है। सैल्यूकिजन होता है एकांत जरा, जिसको आप बोलते हो क्या? जिसको बोलते हो आप एकांत, एकांत होना मतलब। तो बच्चों के लिए क्या जरूरी होता है? प्रोफेसर, देखो यहाँ पे जो वर्ड यूज कर रहा है वो ये कर रहा है, ये वाला वर्ड, कॉमा वाला वर्ड बताना है। आइवरी टावर का मतलब क्या है? डिटैचमेंट एंड द सैल्यूक्यूजन होगा, मतलब कि उनको एकांत चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चा एकांत में ही पढ़ पाएगा, एकांत में ही पढ़ पाएगा। यस, एग्ज़ाम नज़दीक है और चेहरे पे बच्चों के काफ़ी तनाव दिखता है, तो उस तनाव को हटाने का एक ही नज़रिया है कि आप अपने आप को रिलैक्स कीजिएगा, एग्ज़ाम फोबिया से बचिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखो, आप लोगों के लिए जब हम चिंता करते हैं, तो एक लाइक करने में आपका इतना कंजूसी नहीं होना चाहिए। ये बोला जाता है कि टीचर्स ज़्यादा कंजूस होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और हो रहा है कि बच्चे लाइक करने में काफ़ी कंजूसी दिखाते हैं। तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक्सरसाइज करवाई जा रही है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वाज इन ए ब्राउन स्टडी। यहाँ से डायरेक्ट ईडीएम पूछा है, ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी आपने बहुत बार पढ़ा है। ब्राउन स्टडी होता है कि पूरी तरह से तल्लीन हो जाना, मगन हो जाना, आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा दिन हो रहा है कि रात हो रहा है, आप इतने मगन हो गए हैं। एंड डिड नॉट नोटिस माई एंट्रेंस, भाई ये बंदा इतना मगन हो गया कि इसने मेरा डिड नॉट नोटिस माई एंट्रेंस, मेरे एंट्रेंस को नोटिस भी नहीं किया। कौन अंदर आया कौन बाहर गया पता ही नहीं चला। मैं बोला अच्छा, जब क्या देखो अभी क्या हुआ, अभी जो यूपीएससी के जो रिजल्ट आए, तो उनमें एक लड़की ने टॉप किया, आईपीएस बनी, बहुत गरीब परिवार से, बहुत गरीब परिवार से बनी। तो एक बहन ने उदाहरण दिया उसका कि हम जब उसको कहते थे कि बहन खाना खा लो, तो वो बोलती थी अक्सर, अच्छा क्या मैंने खाना नहीं खाया क्या अभी तक? मतलब ये क्या है ब्राउन स्टडी में, मतलब वो इतना इन्वॉल्व हो चुकी है कि वो पूछ रही अच्छा क्या मैंने अभी तक खाना नहीं खाया? तो इसका मतलब है हम गंभीरता से इतना मगन हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, दिन हो रहा है रात हो रहा है, हमने कुछ खाया है पिया है नहीं भी किया है। इसे कहते हैं कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट।
मगन हो जाना और बिल्कुल डूब जाना पढ़ाई में। तो ब्राउन स्टडी का मतलब स्लीप नहीं होगा, फियर नहीं होगा, ड्रीम नहीं होगा, रिवरी होगा। रिवरी का मतलब कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाना, कि जहाँ पे आप पूरी तरह से एकदम क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं पढ़ने में, ब्राउन स्टडी। नेक्स्ट, द इंस्पेक्टर वाज कॉट रेड हैंडेड। ये तो हजारों बार आपने पढ़ा है। रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है? देखो, रेड हैंडेड के अलावा क्या होता है? एक होता है रेड कारपेट, है ना, रेड कारपेट, कारपेट वेलकम, रेड कारपेट वेलकम सुना है आपने? रेड कारपेट वेलकम एक इडियम ये होती है। एक होता है क्या भाई? रेड अलर्ट। एक होता है रेड अलर्ट, रेड अलर्ट। एक होता है आपका क्या होता है? रेड हैंडेड हो गया, ठीक है जी। तो रेड कारपेट वेलकम का मतलब क्या होता है? ये ग्रैंड वेलकम होता है, किसी का बहुत शानदार स्वागत करना। एक होता है रेड टेपिज्म, रेड टेप भी होता है और टेपिज्म भी होता है, टेपिज्म भी होता है। रेड टेप या रेड टेपिज्म होता है एक्सेसिवली फॉर्मेलिटीज, एक्सेसिवली, एक्सेसिवली फॉर्मेलिटीज। फॉर्मेलिटी समझते हैं? बहुत ज़्यादा जो कागजी कार्रवाई होती है, ऑफिशियली कार्रवाई होती है वो। और रेड टेप का मतलब यही होता है कि बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई, जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कितनी ज़्यादा आपकी चेकिंग स्पॉट पे कितनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। रेड अलर्ट का मतलब खतरा होता है, डेंजर होता है। और रेड कारपेट वेलकम का मतलब होता है ग्रैंड वेलकम। लेकिन ये रेड हैंडेड है। रेड हैंडेड का मतलब होता है कॉट वाइल कमिटिंग एनी क्राइम, मतलब मौके वारदात पे पकड़ लेना। कैसे समझते हो आप? अक्सर सुनते हो कि रेड रेड हैंडेड हो गया, वो अक्सर बोला कि उसको रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके पीछे क्या मकसद है कहने का? क्या मकसद है एक्चुअली? जब क्या होता है, हमारी सर्विलेंस टीम होती है, कहीं जो डिपार्टमेंट है वो रिश्वत मांगते हैं, ब्राइब मांगते हैं कि पैसे दो तो हम आपका काम करेंगे। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो विजिलेंस टीम के पास जाते हैं और बोलते हैं कि फलाना फलाना बंदा क्या कर रहा है, हमसे पैसे मांग रहा है सर। अच्छा, पैसे मांग रहा है वो, तो वो अपने स्पेशल नोट देते हैं उनको, ये लो नोट, और जाके उनको थमा देना, दे देना, क्योंकि वो नोट स्पेशल होते हैं और उन नोट्स के ऊपर स्पेशल पाउडर लगा होता है। जैसे वो बंदा रिश्वत वो लेता है और रिश्वत लेके डाल लेता है, वो कहीं भी बैग में, अपने जेब में, पॉकेट में डाल लेता है, तुरंत ही विजिलेंस टीम पहुंचती है और बोलती है कि आपने रिश्वत ली है। बोला मैंने तो नहीं रिश्वत ली। कह रहा ठीक है, अपने हाथ दिखाइए। और जैसे वो अपने हाथ दिखाता है, वो पानी डालते हैं ना उसके हाथों पे, वो पूरे के पूरे हाथ लाल हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं रेड हैंडेड होना। अच्छा भाई, ये देख लो तुम्हारे हाथ लाल किस लिए हुए? क्योंकि स्पेशल पाउडर जो नोट के ऊपर था वो कहाँ पहुंच गया? उसके हाथों पे पहुंच गया। इसी वजह से इसे रेड हैंडेड कहते हैं। ऑप्शन बिल्कुल साफ नजर आ रहा है आपको, बी ऑप्शन, कॉट इन द एक्ट ऑफ द कमिटिंग क्राइम, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। यस, नेक्स्ट आ जाइएगा। चलिए, द स्मेल फ्रॉम द किचन मेक्स माई माउथ वाटर। अच्छा भाई, स्मेल आती है किचन से और मेरे मुंह में पानी आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? मेक्स माई माउथ का वाटर का मतलब ये ईडियम्स है। इसका मतलब क्या हुआ? वॉमिट करना थोड़ी होगा, ठीक है जी। क्या होगा? स्टिमुलेट माई द एपिटाइट, मतलब मेरी जो जीभ है ना वो प्रदीप्त हो गई है। मेरी जो जीभ है वो क्या हो गई है? मतलब उत्सुक हो गई खाने की। क्योंकि खाने की जब इच्छा होगी तो स्टिमुलेट होगा आपकी बॉडी। बॉडी में स्टिमुलेशन कब होगा? जब घर में खुशबू आएगी ना नए नए पकवान की, तो स्टिमुलेशन होगा। स्टिमुलेशन होने का मतलब क्या है? आपकी जो जीभ है, आपका जो पेट है, वो अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा काम करने के लिए, खाने के लिए। तो स्टिमुलेट वाला सी ऑप्शन हो जाएगा। टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट इज लाइक ए फ्लॉगिंग डेड हॉर्स। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है कि यूजलेस टास्क, यूजलेस टास्क मतलब निरर्थक काम, ऐसा काम जिसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा ऑप्शन कोई है यहाँ पे? ड्रैगिंग समथिंग टू फॉर, ओवर स्पेंडिंग मनी, नन ऑफ दिस नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर एक ही है यहाँ पे जो नजर आ रहा है, हॉप अपॉन अ क्वेश्चन, मतलब एक ऐसे क्वेश्चन पे लगे रहना दैट हैज बीन सेटल्ड, मतलब जो क्या है, एक प्रकार से निरर्थक है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस काम आप कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो आप? फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। कोई भी ऐसी चीज है जो वैल्यूलेस है और उसके पीछे काम करना आपके लिए, जैसे वाइल्ड गूज चेज होता है ना, यहाँ लिखते हैं वाइल्ड गूज चेज, है ना, ये भी क्या होता है? ये भी सेम होता है, मतलब ये भी निरर्थक काम होता है, ये भी सेम मीडियम्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे बढ़ते हैं। ये रहे आपके PQRS जो एग्जाम्स में आते हैं। जल्दी से 31 का आंसर दीजिए फटाफट से,
फटाफट से आंसर दीजिएगा, 31 का आंसर दीजिएगा। यस, चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, इज रिस्क ऑफ डैमेज टू कॉर्निया कैन बी क्लियर्ड विद मोस्ट आई इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स बट स्टिल देयर। आंसर सोचिए, बताइए आंसर क्या होगा। यस, आंसर बताइए क्या होगा, आंसर बताइए क्या होगा। जोड़ेंगे कैसे हम, पी को जोड़ेंगे है ना, तो पहले क्या स्टेटमेंट जोड़ेंगे हम, डायरेक्ट तो इज तो नहीं जुड़ सकता, तो पी वाला ऑप्शन है कहीं, ये पी वाला ऑप्शन तो कट जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हम। एस क्या है, एंटीबायोटिक्स, बट ये अधूरा स्टेटमेंट एस वाला है, एस वाला स्टेटमेंट नहीं है कहीं भी। ओके, ये रहा, तो ये भी कट गया, दो एलिमिनेट कर दिए हमने। अब दोनों आर, इसका मतलब इधर भी आर है इधर भी आर है। आर स्टेटमेंट क्या कहता है, आर स्टेटमेंट कहता है मोस्ट, मोस्ट आई इन्फेक्शन पहला स्टेटमेंट होगा, बिल्कुल होगा जी। आगे चलें, आगे कौन सा होगा, आगे कौन सा स्टेटमेंट नोटिस करेंगे हम। ओके, पी देखें, पी क्या कहता है, पी कहता है इज, मोस्ट आई इन्फेक्शन इज, इन्फेक्शन इन्फेक्शंस हैं, तो फिर इज नहीं आएगा, तो ये पी वाला स्टेटमेंट गलत हो गया भाई। क्यों लीजिएगा, क्यों, यही बनेगा सही ऑप्शन, तो क्यों क्या होगा, ये हो जाएगा। कैन बी क्लियर्ड विद, यहाँ लिखेंगे हम कैन बी क्लियर्ड विद, क्लियर्ड, यस, विद, क्लियर्ड विद, उसके बाद क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, एंटीबायोटिक्स, फिर लिखेंगे यहाँ पे यस, ये लिखेंगे एंटीबायोटिक्स, बायोटिक्स, बायोटिक्स, बट स्टिल देयर, बट स्टिल देयर, बट स्टिल देयर, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ई, इज़ ए रिस्क ऑफ, यस, इज़ ए रिस्क ऑफ डैमेज टू, डैमेज टू, डैमेज टू द कॉर्निया। यस, ये बन गया इसका सही मीनिंग। तो करेक्ट होगा भाई आपका, ये देखिएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। सही मीनिंग जोड़िएगा ताकि पी के और एस को आप सीक्वेंस में कर पाएँ, तभी उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये फ्री के नंबर हैं, क्लर्क वालों ध्यान रखना, आपके 3 क्वेश्चन पी के और एस पे आएंगे, 3 × 4 12 नंबर बेटा फ्री के हैं, केवल लॉजिक लगा के ले सकते हो, इसमें कुछ नहीं करना, सीक्वेंस के साथ लॉजिक, लॉजिक चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, कीजिएगा सॉल्व नेक्स्ट को, नेक्स्ट को सॉल्व कीजिएगा। हाँ जी, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यस, गो टू द लेडी herself with a impeccable majesty and wisdom who has conducted to a great extent the creditor must। यस, ये 4 स्टेटमेंट को सीक्वेंस करना है। चलिए, टेक अस सम टाइम एंड add the statement with the correct meaning and its sequence। जोड़िए स्टेटमेंट। यस, 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 आंसर दीजिएगा। चलिए हम थोड़ा लॉजिक लगा के करते हैं क्वेश्चन को। चलिए पहले देखते हैं हम, एस स्टेटमेंट, एस स्टेटमेंट, एस 3 में एस आया हुआ है। ओके, आर को चेक करते हैं, आर को चेक करते हैं, इसको देखते हैं चेक करके, आर क्या कहता है, आर कहता है
हु हैज़ कंडक्टेड, ओके। फिर एस क्या कहता है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, नहीं, ये ऑप्शन हमारा मीनिंग नहीं निकाल पा रहा। पहले स्टेटमेंट हमारा आएगा, हर हालत में आएगा, क्या आएगा, देखो, डायरेक्ट पी नहीं आ सकता, तो पी वाला ऑप्शन तो है ही नहीं है, ठीक है जी। क्यू वाला स्टेटमेंट भी नहीं है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट हर हालत में ये रहना है, ये रहना है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट द क्रेडिट मट, मतलब क्या है, यहाँ पे आपको क्या लगाया जा रहा है, इन्फिनेटिव यूज़ किया जा रहा है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट द क्रेडिटर मस्ट, क्रेडिट मस्ट। उसके बाद क्या स्टेटमेंट आएगा, एस, देखो एस सभी में है, तो इसका मतलब कितना कन्फ्यूजन है, अगर हट जाता तो हट जाता, ये एक तो हटा लिया हमने, एलिमिनेट कर दिया, अब तीन बचे हुए हैं। अगर एक ऑप्शन और देखो, दो में पी फिर आया हुआ है, इसका मतलब अगर एक हटेगा या तो ये आंसर होगा या इन दोनों में फाइट चलेगी फिर लगातार, क्योंकि दो में दोबारा दोबारा आ रहा है। चलिए देख लेते हैं आगे। ये पहला तो आ गया, टू अ ग्रेट एक्सटेंट द, यस, क्रेडिट मस्ट। तो अब चलिए किस में चलते हैं, क्या बात है, हमारी टेक्निकल टीम आंसर दे रही है फटाफट से। बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट टीम है हमारी, तो इसलिए आंसर आ रहे हैं। तो यस, इसमें पी स्टेटमेंट जोड़ेंगे हम, बिल्कुल जोड़ेंगे। टू अ ग्रेट, अब पी तो दो में है भाई, आगे भी चलना पड़ेगा क्योंकि आगे आगे पीछे ऑप्शन किए हुए हैं। तो पी आ जाएगा, इसके बाद पी क्या आ जाएगा, गो टू द लेडी, टू ग्रेट एक्सटेंड द क्रेडिट मस्ट गो टू द लेडी, मतलब पहला स्टेटमेंट नंबर एक, नंबर दो, ओके। या ऐसे भी कह सकते हैं हम, ऐसे भी कह सकते हैं हम, अपना स्टेटमेंट कैसे ले सकते हैं, हम ले लेंगे कि पहले आ गया हमारे पास क्या, एस आ गया, पहले आ गया एस, ओके। एस के बाद आया पी, एस के बाद आया पी। अच्छा, अब चेक करते हैं किसको लेना है, लेडी, ओके। फिर आर ही आएगा, आर आएगा, तो जब हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, तो आर केवल इसी के साथ जा रहा है, बाकी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सही आंसर क्या हो गया, सही आंसर हो गया आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, अच्छा नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट पे आजमाइए ज़रा अपने थोड़ा इंटेलेक्ट को यूज़ कीजिएगा, बड़ा इजी सा है, अमेरिकन एज मैन अर्न एज मच वर्किंग वीमेन, सिंपल सा है, जल्दी से जोड़िएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से जोड़िएगा, जल्दी से जोड़िएगा। हम्म, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से जोड़िएगा। अमेरिकन के बारे में बताया गया है भाई। हम्म, पी 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 एस, पी 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 एस, पी, देखो भाई, एक बात ध्यान से देखो, एस वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप कैसे स्टार्ट करोगे, वर्किंग वीमेन कैसे स्टार्ट करोगे, मतलब करना तो हर हालत में अमेरिकन से ही है। और अमेरिकन किस में है, कितनों में है, पी कितनों में है, एक दो तीन, इसका मतलब ये हो गया एलिमिनेट, ये गया, ये नहीं है। अमेरिकन के बाद क्या करना है, अमेरिकन के बाद क्या करना है, अमेरिकन वर्किंग वीमेन, है ना, क्या जोड़ोगे, बिल्कुल, क्या जोड़ोगे यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट तो आप नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है जी, लेकिन हम इसको सेट तो कर सकते हैं। हम्म, पहले आएगा आपका क्या भाई, पी आएगा, पहले आया पी, फिर क्या आएगा आपका, एस आएगा, फिर आएगा एस, और वर्किंग वीमेन, ये रहा आर, और फिर रहा क्यू। मिलाइए जरा, ये ऑप्शन कहाँ है, ये कौन से में है, तो ये आ गया आपका, तो पहले नंबर पे तो ये रहा आपका, डी इज़ द करेक्ट, डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए ज़रा, पढ़िएगा, स्टेटमेंट को पढ़िएगा, स्टेटमेंट को पढ़िएगा और आंसर दीजिए, बस जल्दी से फटाफट से। हम्म,
शाबाश, कोशिश कीजिएगा, यही पार लगाएंगे आपको। ब्लेसिंग देयर इज फैक्ट दैट, यस, blessing there is fact that it has been a great consolation if this government is not a wholesome, no denying the। इन चारों स्टेटमेंट को जोड़ना है, फटाफट से जोड़ दीजिएगा। यस, फटाफट से जोड़ दीजिएगा, फटाफट से जोड़िएगा। स्टेटमेंट जोड़ना है। साइड में हो जाता हूँ लोग। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। चलिए देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि पॉसिबल कौन से हैं, या फिर जो आउट ऑफ रेंज है उनको हटाएं। पहले पहले एक काम करें, जो आउट ऑफ रेंज है उनको हटाएं, उनको हटाएं। ओके, एक बात देखिएगा। हाँ, ये देखो जरा, फैक्ट दैट इट हैज़ बीन ए ग्रेट कंसोलेशन, ये कैसे स्टार्ट हो जाएगा? मतलब जो वाला स्टेटमेंट है हमारे पास, है क्या? मतलब ये फैक्ट दैट मतलब अधूरा स्टेटमेंट है, इससे पहले कोई स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए। और पी, ब्लेसिंग देयर इज, या इनकम्प्लीट सेंस है दोनों की दोनों इनकम्प्लीट है, इनसे पहले कुछ ना कुछ होना चाहिए जो फैक्ट को जोड़े। तो मतलब आपका कौन से वाला, क्यू वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या है भाई, गलत है। और इसके अलावा पी वाला स्टेटमेंट भी गलत है, हमने दो को एलिमिनेट कर दिया। अब ये देखो भाई, ये भाई गजब, क्योंकि दोनों में आर है, इसका मतलब आर स्टेटमेंट पहले है। आर स्टेटमेंट क्योंकि कंडीशनल है, इफ दिस गवर्नमेंट इज नॉट ए होलसम। ओके, वेरी गुड, पहला स्टेटमेंट आर आएगा, मतलब नंबर एक पे आएगा भाई ये। फिर क्या देखें जरा, फिर देखें जरा क्या आएगा। एस है, उधर क्यू है, इधर पी है, फिर आएगा क्या, होलसम ब्लेसिंग देयर इज, पी आएगा नंबर दो पे। ये रहा, ऑर्डर मिल गया हमें, आगे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, करेक्ट आंसर होगा ये फोर्थ। और ये टेक्निकल टीम ने बता भी दिया था आंसर, आप भी ज़रा बताइएगा, ये रहा आंसर आप। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंटरेक्टिव टूल टू, यस ये लो देख लीजिएगा ज़रा। चलिए बताइए, चलिए फटाफट से कमेंट कीजिएगा। फटाफट से। ये आंसर की लीक तो नहीं हो रही? आंसर आ चुका है, आंसर बताया है हमें। चलिए, एन इंटरेक्टिव टूल, आर वाला स्टेटमेंट क्या कहता है, ए वेब सीरीज। तो पहले स्टेटमेंट जुड़ेगा आपका, पहले स्टेटमेंट जुड़ेगा आपका ये नंबर एक, नंबर एक तो ये जुड़ेगा आपका आर। आर क्या है, वेब सर्च इंजन इज। फिर क्या है, यस नंबर दो पे जुड़ेगा, चल रहा है, चल रहा है। तीन पे क्या जुड़ेगा, आर पी, आर पी गया, ये तो गया, ये दो ऑप्शन तो गए, ये भी गया, क्योंकि यहाँ से मैच कोई कर ही नहीं रहा है इसके साथ। अगला आपको जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम मैच जब करेगा, सेम मैच तो कर नहीं रहा, क्योंकि ये आ गया, आरपी आ गया, आरपी दोनों में कहीं अगर होता तो हम अगला मिला लेते। अगला कब मिला है, जब आगे मिल ही नहीं रहा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये आ गया हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, क्या है पहला कोटेशन पढ़ लो जरा। Following questions, out of the four alternative, choose one of that can be substituted given phrase। Substitute है, a carefully preservation and protection of wildlife is need the R। Yes, yes, yes। फर्स्ट सी बात बोलिए, केयरफुली प्रिजर्वेशन हो रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है बच्चों, वाइल्ड लाइफ का हो रहा है, और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन होता है। मतलब उनको क्या करना, बोलते हैं ना, उनके लिए क्या बने होते हैं, कंजर्वेशन बने होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू
ए लॉ, बताओ जरा जल्दी से बताइए। फटाफट से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। ओके। शाबाश, आंसर कीजिएगा। हाँ जी। रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होता है? एलिजिबल होता है, एजिसाइड होता है, लेजिटिमेट होता है, लाइबल होता है। राइट आंसर होगा लाइबल। लाइबल होगा मतलब जो क्या है, इसके अकॉर्डिंग, रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग। लॉ के अकॉर्डिंग ज़्यादातर आंसर लेजिटिमेट की तरफ जा रहा होगा, लेजिटिमेट नहीं होगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल शब्द भी तो पूछा है ना। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल किसके अकॉर्डिंग? लॉ के। लाइबल। नेक्स्ट, नेक्स्ट बता। एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइन होने के बाद जो उसके ऊपर लिखा जाता है वो क्या होता है? एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, इट इज साइंड। कॉरिजेंडम, कॉरिजेंडम तो क्या होता है? सुधार करके लिखा होता है। कॉरिजेंडम अखबार वगैरह में आता है ना कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखे होते हैं। और पोस्ट डिक्शन क्या होता है देखिएगा, जो बाद में लिखी चीजें होती हैं, पोस्ट डिक्शन। तो राइट आंसर होगा पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट होता है जो स्क्रिप्ट है ना, आप यहाँ देखिएगा स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में आपने क्या किया? पोस्ट किया, मतलब बाद में लिखा, ये तो स्क्रिप्ट है। और ये इसमें रिटर्न किया है आपने, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, पोस्ट स्क्रिप्ट। दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी, यस, दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी क्या? यस, प्रोस्टिक्यूटेड क्या होता है? बाईपासर्स, एब्सकॉन्डर्स, या थ्रो ऑफ, थ्रो ऑफर, या फिर यहाँ पे ट्रांसपेसर। दोज हु पास थ्रू द दिस गेट विदाउट परमिशन, एक तो होता है किसी जगह पे कब्जा कर लेना भाई, वो तो ट्रांसपेसर होता है बिल्कुल, जो गलत तरीके से अधिग्रहण कर लेते हैं। और एब्सकॉन्डर होता है जो भगोड़े होते हैं। ये स्क्वांडर तो होता है भगोड़े वगैरह, जो भगोड़े होते हैं ना, कानून से भागे होते हैं, वो होते हैं। तो बताइए जरा क्या होगा सही आंसर? सही आंसर क्या होगा देखिएगा। एक प्रकार से विदाउट परमिशन की बात हो रही है, विदाउट परमिशन की बात हो रही है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए शब्दों पे, पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन। अब दो बातें हैं, दो बातें हैं कि आप किस तरीके से गलत तरीके से यहाँ से भाग रहे हैं या किसी चीज़ पे कब्जा कर रहे हैं, दोनों को एक ही जगह लेके आए हैं। तो यहाँ पे बाईपासर तो भैया नहीं है, क्योंकि इसने विदाउट परमिशन की बात की है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके चले गए। एब्सकॉन्डर इसलिए नहीं है क्योंकि एब्सकॉन्डर कौन होते हैं? ये होते हैं, किनको बोलते हैं? जो फ्यूजिटिव होते हैं। फ्यूजिटिव होते हैं, जो भगोड़े होते हैं, जिनको आप बोलते हैं चोर, जो भगोड़े होते हैं। फ्यूजिटिव द मोस्ट वांटेड वर्ड सुना है ना आपने? तो सही आंसर हो जाएगा ट्रांसपेसर बन जाएगा। ट्रांसपेसर मतलब ये चीज़ें यहाँ से सही कैसे होंगी? क्योंकि इसने गलत तरीके से इसको क्रॉस किया है, पास किया है या कब्जा किया है। नेक्स्ट बताइएगा। द स्टोरी ऑफ वंस ऑन लाइफ, अपने जीवन की खुद की कहानी क्या होती है? खुद की कहानी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी, कैलीग्राफी, कार्टोग्राफी और बिब्लियोग्राफी। देखिए, अपनी जो स्टोरी, खुद की स्टोरी जो लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, खुद की जो स्टोरी लिखते हैं, खुद की स्टोरी जो लिखते हैं वो क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी होती है, बिल्कुल होता है। मतलब आप स्टोरी पे आ जाए यहाँ पे, जो आपकी सेल्फ हिस्ट्री है, हिस्ट्री है ना एक तरह से ये आपकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ लाइफ, हिस्ट्री ऑफ लाइफ, और रिटन बाय खुद, सेल्फ ही लिख रहा है, अपने आप ही लिख रहा है, तो वो ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन अगर इसको कोई थर्ड पर्सन लिखे तो क्या कहोगे फिर?
वो होगा बायोग्राफी। इसको तो बोलते हैं हम आत्मकथा हिंदी में। क्या कहते हैं? आत्मकथा। खुद लिखने वाला व्यक्ति जो होता है वो आत्मकथा लिखता है, आत्मकथा लिखता है। लेकिन ये बायोग्राफी अगर आ जाए, बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब ये होती तो हिस्ट्री ही है किसी के जीवन की, लेकिन कोई भी लिख सकता है इसको किसी के बारे में। जैसे किसी के बारे में कोई भी लिखे तो ये बायोग्राफी है, लेकिन खुद के बारे में जो लिख रहा है वो ऑटोबायोग्राफी है। चलिए आप मुझे किसी 2-3 ऑटोबायोग्राफी के नाम बता दीजिए। यस, बाबरनामा आ गया, बिल्कुल बाबरनामा है। और विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। एंड माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑटोबायोग्राफी ये हुआ। अच्छा, कैलीग्राफी क्या होती है? सुंदर लेख को कैलीग्राफी कहते हैं। बिब्लियोग्राफी क्या होती है? बिब्लियोग्राफी एक प्रकार से उन स्ट्रक्चर्स को पढ़ा, क्योंकि बिब्ली वर्ड किससे होता है? बुक से जुड़ा होता है। बिब्लियोफिले जो लवर ऑफ बुक्स होता है। कार्टोग्राफी या कार्टोग्राफर कौन होता है? जो मैप मेकिंग होता है, मैप मेकिंग का काम होता है कार्टोग्राफी का। चलिएगा आगे देख लीजिएगा भाई, आगे क्या कह रहे हैं। यस, अब ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सॉल्व करना है आपने, फटाफट से सॉल्व कीजिएगा। आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, इसको पैसिव वॉइस में देखिएगा। पैसिव वॉइस बनाना है। यू कुड बी हेल्प्ड बाय मी, यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी, यू कैन बी हेल्प बाय मी, यू हेल्प्ड, देखिएगा बी हेल्प बाय मी। कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? देखिएगा, कॉन्सेप्ट एक है। क्या क्या याद रख, क्योंकि यहाँ पे कैन चल रहा है, कैन चल रहा है। पहली बात तो देखिएगा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ले जाना है किस में? ऑब्जेक्ट में। फिर क्या करना है? जो भी यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे तो क्या है? कैन है। कैन का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, कैन का चेंज कुड में नहीं होगा। कैन को आपने क्या करना है? कैन प्लस बी प्लस वी3 यूज़ करना है, बाय का यूज़ करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। इसके अकॉर्डिंग चयन कर लीजिएगा ऑप्शन में कौन सा है, कौन सा है इसके अकॉर्डिंग। देखो कुड वाला तो नहीं होगा भाई, क्योंकि कुड तो हम नरेशन में चेंज करते हैं। यू कैन बी हेल्प बाय, ये हो गया आपका सही। चलिए और देख लेते हैं। ये देखो गलत देख रहे हैं ना आप, गलत पहचानो जरा। ये सही चलाया, राइसेंस चलाया सही है। यू कैन, कैन भी चलाया, देखो कैन बी के साथ वन वन चला दिया। यू हेल्प्ड, ये गलत चला दिया। ठीक है, तो ये चलिए भाई अब देखिए इसको जरा। आई लाइक हिम, आई लाइक, सिंपल सा है। डबल ऑब्जेक्ट वाला केस भी सॉल्व करना है। देखो ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रहा, ये ऑब्जेक्ट रहा। हिम किससे जाता है भाई? ही से आता है। इसका मतलब ही से स्टार्ट हो रहे हैं सारे, देख लो ही से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइक फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, लाइक फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म का जब पैसिव वॉइस बनता है तो उसका सॉल्यूशन होता है इज, एम या आर प्लस फॉर्म नंबर थर्ड, फिर बाय, और फिर कोई ऑब्जेक्ट जो लगा होता है वो लगा दी। देखो ऐसा कहाँ है, कहाँ है ऐसा? ही वॉज नहीं लगाना भाई, ये तो क्योंकि अगर यहाँ सेकंड फॉर्म होती तो लगता। इज बीइंग तब होता अगर यहाँ कॉन्टिन्यूस होता। ये कॉन्टिन्यूस का है, कॉन्टिन्यूस का सॉल्यूशन है। ये भी गलत है। ही इज़ लाइक्ड बाय हिम। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनेगा, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते। आई कैन टीच नलिनी, यस, बिल्कुल इजी सा है, जल्दी बता देंगे, जल्दी बता देंगे। नलिनी कैन बी टॉट बाय मी। ओके, तो गलत है, तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही आंसर। अच्छा चलिए मैं एक लिखता हूँ, इसको बताइए आप, इसको बताइए। आई नो, आई नो हिम। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करें हम, जल्दी से इसको सॉल्व करें, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ मैं कि इसमें बहुत गलतियाँ हम करते हैं। एक्चुअली में जब नो वाला वर्ब आता है तो बहुत गलतियाँ होती हैं। वो वो बोल देना इस में बात कॉल कर ले, बार बार कॉल आ रही है। हाँ जी सर, हाँ जी। आंसर दीजिए। आई नो हिम, चलिए ऑप्शन चाहिए क्या आपको? ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन। ही इज नॉन बाय
मी एक ऑप्शन हो गया। अच्छा, ही नॉन बाय मी, डी ऑप्शन हो गया। ही इज नॉन टू मी हो गया। और ही इज नोइंग टू मी हो गया। चलिए अब आंसर आंसर दीजिए कौन सा है। अब आंसर दीजिए कौन सा है। इस केस में एक बात ध्यान रखना, जब भी नो वाला फैक्ट है ना, नो वाला फैक्ट, तो नो वाले फैक्ट में कभी भी ना ये नॉन बाय यूज नहीं होता प्यारे बच्चों, तो नॉन टू यूज होता है। नॉन टू यूज होता है। थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि आखिर ऐसा किस लिए है। ध्यान रखना, ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में बहुत बार आपकी एरर में आता है, तब वहाँ से डिटेक्ट नहीं होता ये। देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि देखो क्या होता है। देखो, नॉन बाय कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, नॉन नॉन टू होता है क्या। नॉन टू का मतलब होता है इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस समझ रहे हैं ना। नॉन टू का मतलब क्या हुआ, इंट्रोड्यूस होना, मतलब किसी से परिचित होना। अच्छा, एक और होता है इसी में यहाँ पे, वो क्या होता है, नॉन फॉर। नॉन फॉर, ये देखो बहुत खतरनाक वर्ड है। नॉन फॉर होता है जब नॉन फॉर आ जाए या नॉन एज आ जाए। क्या आ जाए, नॉन एज आ जाए, तो ये क्या होता है, ये होता है फेमस। ये क्या होता है, फेमस। कोई किसी के लिए फेमस है, ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी लुक्स आफ्टर द चाइल्ड, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। हाँ जी, जिंदगी में आप कुछ कर गुजरेंगे, कुछ करेंगे, आपके माँ बाप के सपने तभी पूरे होंगे। इसीलिए आप एक जिंदा मिसाल बनिए। जिंदगी में हंसिए, मुस्कुराइए और चुनौतियों का सामना कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी है, ये जीने के लिए है। ये ज़िंदगी है, संघर्ष करने के लिए है। जीवन में संघर्ष नहीं है तो ऐसी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। इसलिए संघर्ष कीजिए, आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। वो दिन दूर नहीं जब आपकी छतों पर मेले लगेंगे, आप इतिहास रचेंगे। उस इतिहास रचने के लिए आपको अभी खून पसीना बहाना पड़ेगा। वो पसीना बहाना पड़ेगा ताकि वो इतिहास हम लिख पाएँ। शी लुक्स आफ्टर द चाइल्ड, ध्यान रखना प्रीपोजिशन को मत हटाना, बताया हुआ है मैंने सभी ऑफलाइन क्लास में। अगर प्रीपोजिशन को हटा दिया तो गलत हो जाएगा। यस, सही उत्तर दीजिए, चाइल्ड आर लुक्ड आफ्टर बाय हर। और द चाइल्ड वर, देखो पहली तो बात लुक्स है, लुक्स है तो प्रेजेंट फॉर्म चल रही है, तो भैया वर वाला ऑप्शन गलत हो गया, प्रेजेंट चल रहा है। द चाइल्ड इज लुक्ड, चाइल्ड इज ओके, क्यों इधर चाइल्ड आर है भाई, क्योंकि चाइल्ड तो सिंगुलर है। चाइल्ड आर लुक्ड भी गलत है, चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर बाय हर, और ये भी गलत है। तो सही उत्तर कौन सा हो गया, द चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर बाय हर इज द राइट आंसर। सी इज कॉलिंग मी, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 45। जल्दी से बताइए इसको। हाँ जी, शी इज कॉलिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्लस क्या होता है सब्जेक्ट के बाद, आपका हेल्पिंग वर्ब, प्लस फॉर्म नंबर V4 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे लगा हुआ। उत्तर क्या होता है इसका, ऑब्जेक्ट से वापस सब्जेक्ट बना, इज, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस क्या करना है, बीइंग, प्लस फॉर्म नंबर थर्ड लगाना है, बाय लगाना है, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट लगाना है। पूरा कीजिएगा सीक्वेंस के हिसाब से। कहाँ पे है, मी के हिसाब से होगा तो आई बनेगा, तो भैया आवाज नहीं आएगा। आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हर, ये देखो गलत है, तो सही उत्तर आ गया आपका ये वाला, आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हर, ये हो गया सही उत्तर, ध्यान रखना। चलिएगा नेक्स्ट पे। चलिए, ये रही आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सॉल्व कीजिएगा इसको। राम सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राम सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। हाँ जी, फटाफट से सॉल्व कीजिएगा भाई, आंसर दीजिएगा फटाफट से। फोर्थ आ गया आंसर। ओके,
हैं आपका। फोर्थ आंसर बता रहे हैं, राम टोल्ड दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, राम सेड दैट ऑनेस्टी टोल्ड ऑनेस्टी हैज द राम सेड दैट ऑनेस्टी। देखिएगा क्वेश्चन को क्या समझना है आपने, ये रहा आपका रिपोर्टिंग, ध्यान रखना, ये रहा आपका रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और ये होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, ये होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, दो केस में रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलता। ध्यान से सुनिए सभी, ध्यान से सुनिए, दो केस में रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलता। पहला, जब रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो आ जाए, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच तब नहीं बदलता जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाए। अब ये वाला तो नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में चल रहा है, ठीक है जी। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सत्य है, सत्य सदा अनंत सदा सनातन से कही जा रही है बात। ये कोई भूतकाल में थोड़ी है, भविष्य काल में थोड़ी है, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये आपकी स्टेटमेंट चेंज नहीं होगी। यूनिवर्सल ट्रूथ कैन नॉट बी चेंज इन अ इनडायरेक्ट स्पीच, इट इज सेम एट इट इज गिवन इन द डायरेक्ट स्पीच। जो भी दिया है, तो वाज वाला ऑप्शन गलत है भाई, हैज बीन वाला गलत है, और ये भी आपका गलत है। तो सही उत्तर कौन सा हो गया, राम सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यही उत्तर होगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा, यस, लंबे लंबे देख के डरना मत, क्योंकि लंबे लंबे स्टेटमेंट हैं। थोड़ा मुझे बड़ा करना पड़ेगा क्या सर, देखना एक बार, बड़ा करना पड़ेगा क्या, थोड़ा सा बड़ा करो एक क्वेश्चन को। हाँ, ठीक है, ये लो भाई। द एक्यूज्ड सैड टू मी द मजिस्ट्रेट पार्डन मी दिस टाइम सर। जो दोषी था वो मजिस्ट्रेट से क्या कर रहा था, माफ़ी मांग रहा था, बोल रहा था सर मुझे माफ़ कर दो। जल्दी से बताइए भाई, फटाफट से आंसर कीजिएगा, फटाफट से आंसर कीजिए। भाई अक्यूज्ड एडवाइस क्यों करेगा, सलाह कहाँ देगा वो, उसको तो खुद पड़ी अपने जान के लाले, वो सलाह नहीं देगा बच्चों, काट दो। टोल्ड बताएगा मजिस्ट्रेट टू पार्डन मी दैट टाइम, अक्यूज्ड ऑर्डर ये आप खुद सोच सकते हैं, ये लॉजिक दो तो बिल्कुल ख़त्म है। आप यहाँ भी सोच सकते हैं, एक मिनट के लिए सोच सकते हैं, सोचने में कोई जाता नहीं। अक्यूज्ड बैग्ड, बिल्कुल बैग तो करेगा ही वो भाई, जान को पड़ी है तो गधे को भी बाप बोलना पड़ेगा उसको। द अक्यूज्ड बैग्ड द मजिस्ट्रेट टू पार्डन हिम दैट टाइम, क्योंकि देखिएगा इस टाइम है और यहाँ पे इसने दैट टाइम लगाया हुआ है, टू पार्डन मी नहीं, ये वाला गलत चल रहा है, ये टोल्ड वाला इश्यूज यहाँ पे देखिएगा, ये इतना बड़ा नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला, अक्यूज्ड बैग्ड द मजिस्ट्रेट टू पार्डन, यस पार्डन हिम दैट टाइम, बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट बता दीजिएगा। द ट्रेवलर सैड कैन यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन, यस आई कैन रिप्लाइड द लिटिल बॉय। चलिए आंसर दे दीजिए भाई, फटाफट से आंसर दे दीजिएगा। बात नहीं हुई थी फ़ोन पे क्या, की थी सर ने बात, सर को मैंने फ़ोन दिया था, बात नहीं की थी सर ने। हाँ जी, बताइए ज़रा क्या होगा। द ट्रैवलर सैड कैन यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन, यस आई कैन। द ट्रैवलर आस्क्ड द बॉय वेदर वेदर वेदर। हाँ देखिए, जब भी एक बात ध्यान से देखिए, जब भी इंट्रोगेटिव कैटेगरी होगी, तो इंट्रोगेटिव कैटेगरी में एक बात ध्यान रखना है आपने, या तो इफ़ का यूज़ करना होता है या वेदर का यूज़ करना होता है, ये वाला WETHER वाला, ये सही है, बिल्कुल है, बिल्कुल है यहाँ पे। आस्क्ड में चलता है, बिल्कुल चलता है जी। ट्रैवलर इंक्वायर्ड द, हाँ इंक्वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, द बॉय वेदर ही कुड टेल हिम द वे टू द रेलवे स्टेशन,
लिटिल बॉय रिप्लाइड दैट ही कुड। हाँ, ये देखिए भाई, यहाँ से तो ये गया ना दैट कैन का, क्योंकि जब आप रिपोर्टेड स्पीच बदलते हैं तो कैन का पास्ट में क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। तो ये तो गलत हो गया, राइट आंसर बी होगा, बी होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके जी, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइएगा, नेक्स्ट पे आ जाइएगा। आई सेड टू हिम लुक एट दिस पिक्चर। ध्यान से देखिएगा। आई सेड टू हिम लुक एट दिस पिक्चर। आई रिक्वेस्टेड हिम टू लुक एट दिस। देखो भाई, दिस का मालूम है दैट होता है, तो दोनों गलत हो गए हैं, तो दैट बनाना होता है ना। नीचे भी दिस है, सिंपल सा लॉजिक लगाओ, तीन एलिमिनेट हो गए। राइट आंसर, आई आस्क्ड हिम टू लुक एट दैट पिक्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 50 का आंसर दीजिएगा। यस, 50। आई सेड टू हिम व्हेन विल यू रिटर्न। व्हेन वाले क्वेश्चन कभी भी देखिएगा, इनमें भी कभी भी दैट नहीं लगता, आस्क से शुरू होते हैं। यस, आई आस्क्ड हिम व्हेन ही विल। जी नहीं, क्योंकि क्योंकि जब यहाँ पास्ट में होता है तो विल का वुड होना ही होना होता है, तो वुड वाला ऑप्शन सही होगा, तो ये तो हो गया गलत। ये भी हो गया। अच्छा, ये चल रहा है आस्क्ड हिम, इफ लगाएंगे, इफ तो नहीं लगेगा ऐसे कैटेगरी में, इफ नहीं लगता इस कैटेगरी के अंदर। व्हेन शी वुड रिटर्न, आस्क्ड व्हेन शी वुड रिटर्न। सी आस्क्ड व्हेन, अरे भाई सी आस्क्ड किसको, किसको, हिम तो बोलना चाहिए ना, सी आस्क्ड हिम, तो ये गलत हो गया, तो करेक्ट क्या हो गया आपका, डी। आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड रिटर्न, डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो बच्चों, ये थी सीरीज़ जो आपकी प्रैक्टिस के लिए थी। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत हेल्प करेगी। और आगे भी हम आपके पेपर से पहले कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, कल अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे और अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, तैयारी कीजिएगा जोश जुनून के साथ। और इस वीडियो को खूब लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है आपने। ठीक है जी, और खूब मेहनत कीजिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, खूब तरक्की कीजिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा अपने जीवन पथ पे, निरंतर बढ़ते जाइएगा। बड़ों का सम्मान कीजिएगा और घर में महिलाओं का आदर कीजिएगा, और अपने चरित्र का निर्माण इस प्रकार करें कि आपके घर में सभी लोग सुरक्षित रहें और आप एक अच्छे चरित्र निर्माण करने के बाद एक भावी राष्ट्र के निर्माता बने। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।